हम जा रहे हैं इस्लामाबाद इस साइकिल पे। सो लेट्स गो। हम शहर छोड़ के गांव की तरफ आ गए हैं और जीटी रोड से जाने की बजाय गांव और देहातों से होते हुए जाएंगे, ताकि एक तो ट्रैफिक से बच सके और दूसरा गांव की खूबसूरती और कल्चर एक्सप्लोर कर सके। ये सामने मुझे लगता है अमरूदों का बाग है, इसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अमरूद अमरूद अमरूद, एक ये लगा हुआ है। ये है तो कच्चा, लेकिन हम फिर भी खा लेंगे। एक ही बड़ा, हमने क्या करना है। और कुछ नहीं हुंदा। ओ ला लियो फड़ो। इन्ने किथे थोड़े ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। मैं तो अगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कोई नहीं, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जी। दो और मिल गया और ये पके हुए हैं, इन्होंने अंदर से निकाल के दिए हैं। अब चलते हैं। अब आके ना राइड का मज़ा आना स्टार्ट हुआ है। रोड की साइड पे छोटे छोटे इतने प्यारे फूल हैं, फसल की खुशबू आ रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है राइड करने का। दरियाए चनाब का व्यू हमारे पीछे है। उनसे मैंने पूछा है कि दरिया की फ़्रेश मछली मिल जाएगी। वो कहते हैं आधा किलो से कम नहीं मिलेगी। तो आधा किलो तो मुझसे खाई नहीं जाएगी, वेस्ट ही होगी। हम ये गोलगप्पे खाते हैं और आगे निकलते हैं। हेड खानकी के साथ साथ ना ये सारा जंगल का एरिया है। और ये देखें परिंदे, मैंने इतनी किस्म के यहाँ देख लिए हैं। रेड कलर के और ग्रीन कलर के और तितलियाँ और फूल। यार इट्स ऑसम। और ग्रीन कलर के छोटे छोटे पैरट्स हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं ना, उस तरह के। और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आए हैं। ये वाले पैरट की मैं बात कर रहा हूँ, इतना प्यारा लगता है, ग्रीन और पौधों में नज़र नहीं आता। बड़ी मुश्किल से आपको देखना पड़ता है। इस रास्ते पे हम अकेले हैं और कोई बंदा नहीं है। मैं ही एक पागल हूँ जो इस तरह के रास्ते से आ रहा है। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर डाउन और मेरी बैटरी भी डाउन। ये मेरा अभी तक का सबसे चैलेंजिंग रास्ता है। और ऊपर से ये बैग, मैंने ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें डाल लिया और मुझे अब अफसोस हो रहा है। कंधे मेरे दर्द करने लग गए। अब थोड़ा बहुत पुश करना है। नहीं यार,
माई टायर इज़ पंचर्ड। अभी अभी हुआ है, क्योंकि जैसे ही हुआ है मुझे डिफरेंट महसूस हुआ है प्रेशर। मैंने नीचे देखा है, बात करते ही हुए टायर पंचर। और देखे कहाँ हुआ है, ये फुल सुनसान रास्ते पे, जहाँ ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। इसी रास्ते की मैं बात कर रहा था कि यहाँ से कोई भी नहीं आ रहा। पीछे एक ट्राली वाला मुझे नज़र आ रहा है, क्या पता उसकी ट्राली खाली हुई तो साइकिल उसके ऊपर रख लूँगा। वो जो ट्राली का मैं वेट कर रहा था वो किसी और तरफ जा रही है, अब खुद ही जाना पड़ेगा पैदल। ट्रॉली टर्न हुई है ना, हम भी वहाँ से जाते हैं, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ ना उसी रास्ते से गुजरी हैं। क्या पता इस रास्ते पे हमें कोई गाड़ी मिल जाए आगे जाने के लिए, या फिर हमें कोई पंक्चर वाला मिल जाए। इधर से अभी एक बाइक वाला गुजरा है, वो ऑपोजिट साइड पे जा रहा था। एक और बाइक वाला आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, पंक्चर वाला कितनी दूर होएगा? पंचर वाला तो काफ़ी दूर है, तेरे चुपो बेहतर होते रह जाइए चलो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ। जिस तरह बेहतर जी उस तरह कर दो, जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ईजी लगता है ना उस तरह कर, चलो कोई ठीक। मसला नहीं मेरे। और कितनी देर में तो बोतल ही लाया बहुत। पंक्चर लग गया भाई जी, 4-5 किलोमीटर दूर था एटलीस्ट। तो बंदा ना मिलता बाइक वाला, मेरी तो यहाँ शाम हो जानी थी। बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब तक उसने पंचर लगाया मैंने थोड़ी रेस्ट कर ली है, अब फिर आगे निकलते हैं। एक छोटा सा हैंड हो गया। मेरे जहन में यह था कि मुझे होटल मिल जाएगा छोटी सिटी में भी रात गुजारने के लिए, लेकिन इट टर्न्स आउट दैट इट्स नॉट द केस। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। जिससे पूछता हूँ वो कहता है भाई यहाँ कोई होटल नहीं मिलना, आपको गुजरात जाना पड़ेगा, और गुजरात यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इतना भी नहीं था एडवेंचर मैंने सोचा जो हो रहा है आज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फाइनली हमें ये रूम मिल गया। सिंपल सा रूम है, एक सिंगल बेड और उधर कुर्सी पड़ी हुई है और साथ उसके ना वॉशरूम है। मेरे लिए ये रूम भी जन्नत थी उस टाइम, क्योंकि इतना सर में दर्द होना शुरू हो गया था। मैंने चीज़ें अपनी रखी है और मैं सो गया हूँ। और अब फजर के टाइम मैं उठा हूँ और अपनी ये बैटरीज वगैरह चार्ज कर रहा हूँ। कल जब मैं होटल पहुंचा तो थकावट और सर दर्द की वजह से ये सोच आ रही थी कि मुबीन साहब बड़ा हो गया, एडवेंचर वापस चले जाओ। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो आई वाज फीलिंग बेटर। तो अब हम इस्लामाबाद की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने मंगवाई है जी देसी घी की दाल और देसी घी का पराठा, जो इनकी फेमस चीज़ है। अब इसे खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं।
यहाँ पे मेरी एक बड़ी अच्छी याद है, यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर टूर पे हम यहाँ पे रुके थे, नाश्ता किया था और फिर आगे गए थे। और वो इतना अच्छा हमारा टूर था कि अब भी हम अगर दोस्त मिले ना तो उस टूर को याद करते हैं। और अभी इस दाल ने फिर उस टूर की याद करवा दी। आगे अब दरियाए झेलम है। दरिया बिल्कुल सूखा हुआ है, अभी गर्मियाँ स्टार्ट नहीं ना हुई, अभी अप्रैल भी नहीं आया। जब गर्मियाँ फुल पीक पे होगी ना तब ये ब्रिज के पास पास आ जाएगा पानी। वेलकम सिटी हाउसिंग जेहलम। ये बार फ्लैग लगे हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, फ्लैग सामने है मेरे। इसी घर में आप साइकिल आप खड़ी करें ना पार्किंग में, जी जी, अंदर चले जाएं सीधा, आगे अच्छा। है ड्राइंग रूम। सही, ड्राइंग रूम में जाके आप बैठ जाएं, ठीक फोन है। करें, रेस्ट करें। नाइस यार। मुझे कहता है 6,000 रुपये, मैं कहना 2500 रुपये। 6,000 से 3,000 रुपये लेके आया हूँ। वो भी कहता होगा यार फारिग ही पड़ा हुआ है, जितने आते हैं आए। ये है जी हमारा रूम, बेड, यहाँ पे बैठने की जगह, सोफ़ा, वहाँ पे ड्रॉर वगैरह, कबर्ड, और ये है वॉशरूम। आज हमने 70 किलोमीटर किए हैं और अभी हमारे 115 से 120 किलोमीटर पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा था अगर मैं फजर टाइम उठूं और रेडी हो के निकल जाऊं यहाँ से तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन टांगे भी मेरी जवाब दे रही हैं, गिल्ट पड़ गए हुए हैं। अब देखें जितना आगे जाया गया हम जाएंगे और आपसे कल मुलाकात होगी। हम सिटी हाउसिंग जेहलम से निकल रहे हैं और इस्लामाबाद यहाँ से 115 किलोमीटर दूर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज 115 किलोमीटर सफ़र करूँ। है तो मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। अभी 6:30 हुए हैं, मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ और शाम 6:30 बजे तक हमारे पास लाइट है। 12 घंटे में 115 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर आवर अगर हम मेंटेन करें तो जा सकते हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे, कोशिश करने में क्या हर्ज है। और अब यहाँ से निकलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये मार्केटिंग चेक करें, अभिनंदन है और उसकी बीवी सोच रही है जब से ये पाकिस्तानियों से मार खा के आया है ना जाने किस उलझन में जागता रहता है। और यहाँ पे अभिनंदन सोच रहा है काश काश मटका हांडी रेस्टोरेंट से मटका चाय पी आता। ये है जी मटका हांडी रेस्टोरेंट और यहाँ से अभी अभी मैंने चाय पी है, मटका चाय। जो भी है मार्केटिंग अच्छी है।
ये जितनी ज़्यादा डाउन हिल थी ना, उतना ज़्यादा मैं ऊपर पहले गया हूँ और फिर ये नीचे आया। बस हो गई मेरी। इस्लामाबाद 57 किलोमीटर बता रहा है और अभी 1 बज गया। हमारे पास मैक्सिमम 5.5 घंटे हैं डे लाइट के, और इसके अंदर अंदर हमने 60 किलोमीटर करने हैं। अगर ये रास्ता होता ना सीधा तो मैंने कर लेने थे, लेकिन ये कभी ऊपर कभी नीचे, बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, रवात फोर्ट। ये उसका दूसरा दरवाज़ा होगा, वो दरवाज़े से मैं आया हूँ, मेन दरवाज़ा। काफ़ी यूनिक प्लेस है यार, पता नहीं कितनी सेंचुरीज ओल्ड होगा, चाहे 1000 साल पुराना हो। यहाँ बड़ी बड़ी ओल्ड बिल्डिंग्स है, मुझे आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया है तो बताइएगा। बहरहाल यहाँ आके मज़ा आया। और अभी तकरीबन 4:40 हो गए हैं और 30 किलोमीटर हमने करने हैं इन लेस दैन 2 आवर्स। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, देखते हैं, जितना जाया गया हम जाएंगे। ये रास्ता जा रहा है पिंडी को और ये वाला इस्लामाबाद को, और हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। थोड़ा सा आगे रह गया है। आप खुशी चेक कर रहे हैं मेरे फेस पे। हम इस्लामाबाद आ गए हैं, लेकिन अभी मेन एरिया नहीं आया। ये इस्लामाबाद का ही एरिया है आई थिंक। वो सामने दूर से फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। मगरिब की अजान हो गई है, अंधेरा होने में कुछ ही टाइम बाकी है और हमारी मंजिल हमारे सामने है। फाइनली फैसल मॉस्क पहुँचे हैं और इधर आके पता लगा कि इन्होंने ये बंद की हुई है। मैंने इनसे पूछा कि किस वजह से बंद की है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से बंद की है। अब पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी रीज़न है, जो भी इस साइड की तरफ आता है उसे वापस भेज रहे हैं। थैंक गॉड जर्नी कंप्लीट होगी। मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि
115 किलोमीटर मैं कर पाऊँगा। लेकिन जब रवात के बाद डाउन हिल स्टार्ट हुआ ना, उससे जो एक्साइटमेंट हुई है, पहले मैंने फैज़ाबाद तक जाना था, फिर मैंने कहा नहीं, जो पहले फैसल मॉस का इरादा किया था उधर ही जाते हैं। टाइम तकरीबन 7 बज गए हैं। पीछे हो के मैंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ये मेरे लिए बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि मैं साइकिलिस्ट नहीं हूँ। 6 महीने पहले ये मैंने साइकिल ली है और ये वाला एडवेंचर मेरी बकेट लिस्ट में था, वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इससे भी बड़े एडवेंचर इंशाल्लाह होंगे। अभी के लिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऑफ़ कोर्स सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और आपने मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी देना है। मैंने ये एडवेंचर्स बनाना स्टार्ट किए हैं और आपने मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, या कौन सी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को बेहतर कर सकूँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।